एक बार एक व्यक्ति मरने के बाद ऊपर गया। उसने अपने जीवन में बड़े बुरे कर्म किए थे, इसलिए उसे प्रेत योनि नसीब हुई। अब उसने कुछ दिन प्रेत योनि में बिताए। अब कुछ समय पश्चात वो प्रेत बन चुका व्यक्ति भगवान के पास गया और उनसे बोला, भगवान, बुरी आत्माओं के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों होता है? अच्छी आत्माएं इतने शानदार महलों में रहती हैं, लेकिन हमें पुराने खंडहरों में रखा जाता है। आखिर ये भेदभाव क्यों है, जबकि भगवान हम सब आपकी ही संतानें हैं। भगवान ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मैंने तो तुम सबको एक जैसा ही बनाया था, लेकिन तुम अपने कर्मों से बुरी आत्मा बन चुके हो। सो जैसे तुम हो वैसा ही तुम्हारा घर बन चुका है। भगवान के समझाने पर भी बुरी आत्मा वाला वह व्यक्ति भेदभाव किए जाने की शिकायत करता रहा और वहीं उदास होकर बैठ गया। अब उसके साथ और भी बुरी आत्माएं थीं और सब एक साथ वहीं बैठ गए। अब इस पर भगवान ने कुछ देर सोचा और उन सबको समझाने का निर्णय लिया। अब भगवान ने सभी अच्छी और बुरी आत्माओं को बुलाया और बोले, बुरी आत्माओं के अनुरोध पर मैंने एक निर्णय लिया है कि आज से अच्छी आत्माओं को रहने के लिए मैंने जो भी महल और बुरी आत्माओं को रहने के लिए जो खंडहर दिए थे वो सभी नष्ट हो जाएंगे और अच्छी और बुरी आत्माएं अपने अपने लिए दो अलग अलग शहरों का निर्माण एक नई तरीके से स्वयं करेंगी। तभी एक आत्मा बोली, लेकिन इस निर्माण के लिए हमें ईंटें कहाँ से मिलेंगी? भगवान बोले, जब पृथ्वी पर कोई इंसान अच्छा या बुरा कर्म करेगा तो यहाँ उसके बदले ईंटें तैयार हो जाएंगी। अब ये तुम लोगों को तय करना है कि तुम अच्छे कार्यों से बनने वाली ईंटें लोगे या फिर बुरे कार्यों से बनने वाली ईंटें लोगे। अब बुरी आत्माओं ने सोचा, पृथ्वी पर बुराई करने वाले लोग अधिक हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने बुरे कर्मों से बनने वाली ईंटें ले ली तो एक विशाल शहर का निर्माण हो सकता है। और इस तरह बुरी आत्माओं ने भगवान से बुरे कर्मों वाली ईंटें मांग ली। यानी अब अगर धरती पर कोई अच्छा काम करता है तो अच्छी आत्मा को एक ईंट मिल जाएगी, और अगर धरती पर कोई बुरा काम करेगा तो बुरी आत्मा को एक ईंट मिल जाएगी। अब दोनों शहरों का निर्माण एक साथ शुरू हुआ, पर कुछ ही दिनों में बुरी आत्माओं का शहर एक विशाल और भव्य रूप लेने लगा, क्योंकि धरती पर इंसान के बुरे कर्मों की वजह से उन्हें लगातार ईंटों के ढेर मिलते जा रहे थे, और जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी भव्य इमारतें और एक शानदार शहर बहुत जल्दी बना भी लिया था। इसके विपरीत अच्छी आत्माओं का निर्माण बड़ा धीरे धीरे चल रहा था, क्योंकि धरती के लोग अच्छे कर्म बहुत कम मात्रा में करते थे, और कहीं न कहीं एक कड़वा सच भी था। और काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी अच्छी आत्मा वाले व्यक्ति के शहर का केवल एक हिस्सा ही बन पाया था। कुछ दिन और ऐसे ही बीते। फिर एक दिन अचानक एक अजीब सी घटना घटी। बुरी आत्माओं के शहर से ईंटें गायब होने लगी, कभी दीवारों से, कभी छतों से और कभी इमारतों की नींवों से। हर जगह से ईंटें गायब होने लगी, और ऐसा कई दिनों तक चलता गया, और देखते ही देखते उनके बड़े बड़े सुंदर और भव्य शहरों ने एक खंडहर का रूप ले लिया। अब वो परेशान बुरी आत्माएं तुरंत भगवान के पास भागी और पूछा, हे प्रभु, आपके कहे अनुसार हमें ईंटें मिलने भी लगी थी, और हमारा सुंदर और भव्य महलों से सजा एक पूरा शहर लगभग तैयार हो चुका था, लेकिन अचानक हमारे महल से ईंटें न जाने क्यों गायब होने लगी, और हमारा बना बनाया महल
और शहर फिर से खंडहर बन गया। अब उनकी बात सुनकर भगवान मुस्कुराए और बोले, ईंटें गायब होने लगी। अच्छा। अब उनको समझाते हुए भगवान ने कहा कि दरअसल जिन लोगों ने बुरे कर्म किए थे, अब वे उनका परिणाम भुगतने लगे हैं, यानी अपने बुरे कर्मों से उबरने लगे हैं और उनके बुरे कर्मों और उनसे उपजी बुराइयां नष्ट होने लगी हैं। अब क्योंकि जब बुराइयां ही खत्म हो गई हैं, तो इसकी वजह से उनकी बुराइयों से भरी ईंटें भी नष्ट होने लगी हैं और इसी वजह से तुम्हारे बनाए ये सब महल दोबारा से खंडर बन चुके हैं। अब भगवान की बात उनकी समझ में आ चुकी थी। अब भगवान मुस्कुराए और उन्होंने बुरे कर्म करने वाली उन सभी आत्माओं को अच्छा सबक सिखा दिया था और इस तरह से बुरी आत्माओं ने अपना सर पकड़ लिया और सर झुका के वहाँ से चली गई। तो दोस्तों, ये कहानी हमें मनुष्य जीवन की सबसे ज़रूरी शिक्षा देती है। असल में ये बात हम बचपन से सुनते भी आ रहे हैं, पर शायद उसे कभी इतनी गंभीरता से नहीं लेते। हम सब अपने जीवन में जब बुरे कर्म करते हैं और उन बुरे कर्मों से धन दौलत और बड़े बड़े महल खड़े करते हैं, तो हमें लगता है कि ये सब कभी ख़त्म नहीं होगा, यानी हम गलत कर्म करते भी रहेंगे और अपना जीवन भी मज़े से बिताएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और वो बड़े बड़े महल ज़्यादा समय अपने भव्य रूप में नहीं रहते और ऊपर बताई कहानी जैसे उनके खंडहर बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती। तो वहीं अच्छा कर्म करने से परिणाम में भले ही देरी हो सकती है, लेकिन सच्चाई और अच्छाई की बुनियाद पर खड़ी इमारतें अनेकों आंधी तूफान सहन करते हुए भी एक चट्टान जैसे खड़ी रहती हैं और उसे दुनिया की बड़े से बड़ी ताकत भी गिरा नहीं सकती। तो दोस्तों, बुराई और उससे होने वाला फायदा बढ़ता तो बड़ी तेजी से है, परंतु नष्ट भी उतनी ही तेजी से होता है। वहीं सच्चाई और अच्छाई से चलने वाले धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पर उनकी सफलता स्थायी होती है। इसलिए हमेशा सच्चाई की बुनियाद पर अपनी सफलता की इमारत खड़ी करें, क्योंकि झूठ और बुराई की बुनियाद पर तो बस खंडहर ही बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, ये हमारा एक नया YouTube चैनल है और इसके माध्यम से हम ये अच्छे विचार और जीवन जीने का एक नया नज़रिया समाज तक लेकर जाना चाहते हैं और ये आपके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए अपने सपोर्ट स्वरूप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।